तो क्वेश्चन नंबर 4 समीर बंसल की बुक प्रॉब्लम इन कैलकुलस का सवाल है और बहुत ही बोलूँगा बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक फंक्शन दिया हुआ है और रेंज पूछा है साइन ऑफ 2 ऑफ एफ एक्स। तो हम डायरेक्टली साइन ऑफ 2 एफ एक्स में नहीं जाएंगे, हम पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने इस पार्ट को क्रैक कर लिया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, लेट्स से फंक्शन जी मान लेता हूँ। तो फंक्शन जी क्या है? फंक्शन जी है रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 9। अब ये शानदार सवाल क्यों बोला? क्योंकि दिखता नहीं है कि इसमें कन्वर्जन क्या करें। तो अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे जब रूट दिखा तो मैंने रैशनलाइजेशन का सोचा, और रैशनलाइजेशन करने के लिए मुझे ये था कि x माइनस 9 कुछ ऊपर वाले की फॉर्म में लिखा हो। ऊपर वाला क्या है? p माइनस क्यू। तो एक पॉसिबिलिटी बनती थी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो सकता। तो यहां से मेरा एक थॉट बना। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? ये g ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4, और अब यही बनेगा रूट ऑफ एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर विच इज एक्स प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आप देख रहे हो p माइनस क्यू ऊपर है और नीचे लिखा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि x माइनस 9 को ही मॉडिफाई करके लिखा है। अब ये चीज़ सोचना बहुत ट्रिकी होता है, बहुत मुश्किल सा होता है, बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो p माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो होगा क्या? p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा और g ऑफ x आपका बन जाएगा 1 अपॉन पी प्लस क्यू, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। और अब ये बहुत ही आसान है। यहां पर एक बात और हमें समझ में आई कि डिनोमिनेटर में x, अगर आप देखो ध्यान से डिनोमिनेटर से, तो हमें समझ में आएगा x कैन नॉट बी इक्वल टू 9। x 9 नहीं हो सकता है, तो इस बात को हम आगे लेके चलेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर x 9 हुआ तो क्या प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर 0 होता है, लेकिन अगर यहां पर x बराबर 9 पुट किया तो जो वैल्यू आने वाली है वो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, तो अगर 9 पर क्या बनेगा? ये 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 7 प्लस 4, ये बनता है 9 प्लस 7 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो ओवरऑल वैल्यू बनती है 1/8। यानी कि यहां पर g ऑफ 9 विच इज 1/8 इसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर हम यहां पर बात करें कि -7 ही क्यों लिया? क्योंकि x प्लस 7 की कंडीशन है कि रूट के अंदर जो फंक्शन होता है वो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x प्लस 7 हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x शुड बी मोर देन इक्वल टू -7, यानी कि -7 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो मैंने इसके लोएस्ट पर बात की, तो क्या होगा -7 पर? चेक करते हैं। -7 प्लस 7 बनेगा 0, रूट ऑफ 0 इज 0, 0 प्लस 4 बन जाएगा 1/4। और g व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब क्या होगा दोस्तों? ये बन जाएगा 1 अपॉन, ये टेंड्स टू बनेगा क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे कभी पहुंच नहीं सकते, तो बराबर कैसे लेंगे? तो दोस्तों इन्फिनिटी प्लस 7 बनेगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 4 भी होता है इन्फिनिटी, एंड दिस टेंड्स टू 1/infinity एंड 1/infinity टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 कभी 0 हो नहीं पाता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास जो ये g ऑफ x आया है, ये कहां से कहां लाई करता है? ये लाई करता है आपका 0 से लेकर 1/4 तक, लेकिन एक वैल्यू 1/8 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस सवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब ये डील हो गया है। मैं आपको फिर से दिखा दूं कि g ऑफ x ये था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? देखो 2f(x) की वैल्यू निकालनी है, यानी इस फंक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2f(x) क्या है? ध्यान से देखोगे तो 2f(x) इज 2 पाई ऑफ gf। अब मुझे हमारे पास जो g आया है उसमें 2 पाई मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 पाई g ऑफ x इज बेसिकली 2 ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब मैंने इस पूरे को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 2 पाई 0, 2 पाई इंटू 1/4 इज π/2, एंड 2 पाई इंटू 1/8 इज π/4। अब सवाल पूछा है कि साइन ऑफ 2f ऑफ x, यानी कि ये कहां से कहां होगा? यही तो है थीटा एंगल। अब आपका थीटा अगर 0 से π/2 के बीच में होगा, तो आप बताइए साइन कहां से कहां होगा? 0 से 1, राइट?
अच्छा यहाँ पर पाई बाई टू इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि 1/4 अचीव हो जाता है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, और 0 कभी अचीव नहीं होता है। तो 0 से 1, 0 ओपन 1 क्लोज। देखो जो अचीव नहीं हो सकता है वो ओपन, जो अचीव हो सकता है जहां हम पहुंच सकते हैं वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक वैल्यू हटा देनी है, तो साइन पाई बाई 4 हटा देंगे। साइन पाई बाई 4 कितना है? 1/√2। तो इसी बात को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 से 1/√2 दोनों ओपन, यूनियन 1/√2 से लेकर 1। 0 पर ओपन क्यों रखा? बिकॉज 0 अचीव होता है x इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं हो सकता, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे इन्फिनिटी पे कभी पहुंच नहीं सकते हैं, वैसे यहाँ पर बिकॉज ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैसे ही आपका ये फंक्शन टेंड्स टू 0 हो जाता है। 1/√2 इंक्लूड नहीं कर सकते इसलिए ओपन रखा, और 1 इंक्लूड हो जाता है तो इसको यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू हम कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।